आप सुन रहे हैं मिर्ची हॉट सीट। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। मैं सुजाता जयराम अय्यर हेल्थ केयर की कार्डियक रिहेबिलिटेशन काउंसलर, रेडियो मिर्ची 91.9 की हॉट सीट पर आपके साथ हूँ। कोरोना के टाइम में जो एक बात मैंने नोटिस करी वो ये कि हेल्थ के लिए हम काफी जागरूक हो गए थे। सब लोग अपने अपने हेल्थ को लेके, हमारे हॉस्पिटल में नंबर ऑफ % ऑफ पेशेंट्स जो थे वो काफी कम हो गए थे। काउंसलिंग के लिए मेरे पास पर पेशेंट्स की संख्या बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे, बुजुर्ग थे, जो अकेले रहते थे। तो उनको लगता था कि एक बार हमको कोई आके देख ले, एक बार हमारी कोई मदद कर ले, एक बार हमको कोई कुछ कर दे। तो ये काउंसलिंग डिप्रेशन का टाइम जो था, ये मेरे लिए काउंसलिंग के लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि एक काउंसलिंग खत्म नहीं होती थी और दूसरी चालू करनी पड़ती थी। ओल्ड एज स्पेशली जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे, या कुछ यंग स्टूडेंट्स जो अकेले रहते थे, वो कहीं निकल नहीं पाते थे। तो हमको तब समझ में आया कि आउटलेट कितना जरूरी है अपने इमोशंस का, अपनी भावनाओं का। हम जब दोस्तों में रहते हैं, एक चुस्की चाय भी पीते हैं, पर उस समय हम 10 मिनट ही सही बात कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। पूरे टाइम मुंह बंद करके रहना कितना मुश्किल होता है, और अपने विचारों से, अपने ही आप से लड़ना बहुत मुश्किल काल रहा होगा। और वो काउंसलिंग के दौरान मैंने पाया कि उस डिप्रेशन से निकलना काफी कठिन रहा होगा। बड़े बूढ़ों के लिए क्या, जो भी अकेला रहता है, यंग रहता है, उसके लिए काफी कठिन रहा होगा। तो इस तरह ये धीरे धीरे काल कट तो रहा है, पर अभी हैं तो मुश्किलें काफी। आई होप जल्दी वैक्सीन बन जाए और हम सब इससे जल्दी ही निकल जाएंगे। हमारे घर के पास में एक सिंगापुर सिटी करके है, वहाँ पे कुछ मजदूर काम करते थे। एक दिन हम शाम को वॉक करते करते मैंने और डॉक्टर अय्यर ने देखा कि उनको वाकई में खाने पीने की बहुत मुश्किल हो रही थी। पैसा भी नहीं था, दूर दूर से मजदूर थे। तो ऐसे ही हमने उनसे पूछा कि क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि उनका जो आज सरदार है वो काफ़ी दिनों से आया नहीं है। वो भी बेचारा शायद कहीं कोविड में फंसा हुआ होगा, इसलिए नहीं आ पाया है, और उनके पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। तो हमने सोचा चलो हम इनको थोड़ी सी मदद करते हैं। और इस तरह की मदद की इच्छाएं मेरे साथ ही नहीं, कई साथियों ने इच्छाएं प्रकट करी और करी भी, बहुत मदद करी एक दूसरे की। बल्कि इस समय ऐसा लगा कि जो हम कहते थे कि आज के आधुनिक काल में इंसानियत मर गई है, वो नहीं थी। इंसानियत बहुत जागरूक थी, बल्कि लोग एक दूसरे की मदद के लिए बहुत आगे आ रहे थे। तो हमने उनसे कहा और फिर उनको हम खाना देने लगे। एक समय का जब हम उनको खाना देने लगे तो आप एक एक की कहानी जब सुनने को मिलती थी कि कोई बर्धमान से आया है, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसको उसकी चिंता है, किसी के पिताजी कहाँ पे हैं, तो लगा कि पेट के लिए आदमी कहाँ कहाँ और कितने दूर क्या क्या नहीं करता है। और ये सब क्यों होता है? सिर्फ 2 रोटी जून के लिए। अगर ये 2 रोटी हमको खाने के लिए कहीं अपने ही शहर में मिल जाए तो कितना अच्छा होता है। तो ये प्रवासी मजदूरों का दुख, अपने घर से रहने का दुख, मुझे उस समय समझ में आया। बहुत कठिन काल लगा उस समय, उन मजदूरों के लिए भी और हमारी अपने भावनाओं के लिए भी ये बहुत मुश्किल लगा। ये समय हम सबके लिए ही विभिन्न अनुभवों का रहा है। मेरा अनुभव तो बहुत ही मजेदार था। मेरे लिए जो सबसे मजेदार बात ये थी कि मेरे पति डॉक्टर जयराम अय्यर, जो कभी घर में रहते नहीं थे, वो काफी समय के लिए घर पर थे। अब जब वो काफी समय के लिए घर पर थे तो मुझे एक दो दिन क्या, बल्कि 1 हफ्ता बहुत अच्छा लगा कि पति घर पे हैं, उनका साथ मिल रहा है, हम साथ में दोनों बैठे हैं, खा रहे हैं। पर फिर थोड़े दिन, 2-1 हफ्ते के बाद मुझे लगने लगा कि अरे ये तो बिग बॉस के घर जैसा हो गया। बॉस पूरे टाइम उनकी नजर रहती थी भाई कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। अरे देखो कुकर की 2 सीटी हो गई। फिर कभी बोलते थे वो वॉशिंग मशीन की लाइट बंद नहीं करी तुमने। फिर कभी कहते थे अजय सब्जी ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। मुझे लगा बॉस ये कोरोना काल अगर नहीं खत्म हुआ तो या तो मैं सुपर शेफ बन जाऊंगी, या फिर मैं बिल्कुल ही निढाल होके बिस्तर पे लेट जाऊंगी, क्योंकि इतना काम मुझसे हो नहीं रहा था। घर में बाई भी नहीं भाई, आप सोचो कितना मुश्किल है। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े सब करना पड़ रहा था। आपसे एक सच्ची बात शेयर करूं तो हम यूएस छोड़ के सिर्फ इसीलिए आए थे कि मुझसे वो सारे काम होते नहीं थे। वहाँ फिर भी काफी मैकेनाइज था। यहाँ तो मैं क्या कहूँ, और ये गुस्से थे एकदम मैनेजर की तरह, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, आज ये बना वो बना। बिग बॉस के वहां से मैंने तो सोच लिया भैया कि अपन तो 3 हफ्ते में ही आउट हो जाते हैं, कंटेस्टेंट बनने की जरूरत ही नहीं है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब नहीं हो सकता। तो ये कोरोना काल मेरे लिए ऐसा कठिन गुजरा। खैर ये तो थी मजाक की बात। धन्यवाद।